यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात का लेसन पढ़ेंगे, जो पुलिस के एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि ये पुलिस में 2000 ये मतलब एग्ज़ाम जो हुआ था ना फरवरी में, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है ये? रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो सोहन का वर्तमान वेतन कितना है? इस तरह का क्वेश्चन एक आता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन है जैसे अगर मान लीजिए 16 है 24 है, तो ये दोनों का रेशियो है। काट के छोटा कर दीजिए। 8 दूना 16, 8 3 24। ये कितने के रेशियो में है? 2:3 में। किसी भी चीज को कहा जाता है ना, इतने इतने रेशियो में बांट लो। तुम लोग कोई भी सामान को इतने हिस्से में आप ले लो, इतने हिस्से में इतने ले लो। किसी को कम मिल सकता है, बराबर मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है, उस रेशियो में बांटा जा सकता है। चलिए, अब आप लोग इस परिस्थिति में नहीं होंगे कि छोटा चीज समझाना पड़े, फिर भी ठीक है। देखिए, आगे इस तरह का क्वेश्चन आता रहेगा बीच बीच में। देखिए, रोहन और सोहन के वेतन ये है। ये रोहन और सोहन का वेतन कितना है? 2x। ये चूंकि रेशियो में है तो इनके साथ यक्स लगा दीजिए। और इनका है 3x। ये क्या हो रहा है? इनका वेतन है। प्रत्येक के वेतन में कितने की वृद्धि वृद्धि की गई? ग्रोथ कितना हुआ? 2000 का। तो इनके साथ भी 2000 और इनके साथ भी 2000। यही ना हुआ? बराबर। नया रेशियो, ये थोड़ा रेशियो बढ़ा दे दिया, बाकी कुछ नहीं है। हो गया 40:57। अब आपको पता है बीच में इक्वल है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल। इसको चाहें तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो मल्टीपल वही करना है। तो आपको क्या करना है? इसका इसमें मल्टीपल होगा। 57 का 2x प्लस 2000 का भी इसमें, और इधर बराबर में इनके साथ इसका होगा 120x और फिर 8 और 4 जीरो। ये हो गया ना? ठीक है। 57 में 2 का होगा तो कितना आएगा? 114 यक्स। अरे 50 दूना 100, 7 दूना 14। ये ये भी तो वही चीज है 57 में 2 का। तो बस 114 और 3 जीरो बढ़ा दीजिए। यही हुआ। बाकी तो वही है सब। उधर का कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। लिखना हो तो लिख दीजिए एक बार और, ताकि तसल्ली मिल जाए। हो गया। अब 114 में 120, क्योंकि उधर जाएगा माइनस में और ये जाएगा तो भी माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी हम लोग एक दूसरे ट्रांसफर कर रहे हैं। इन दोनों में कितने का अंतर है? 6x का। मतलब उधर जाएगा -6, सीधे लिख दे रहे हैं 6x का। और इन दोनों को भी घटाएंगे तो कितना आएगा? 114 और 000 में से कितना घटाना है? 80,000। 0,0,0,4,3, 34,000 आ गया। 6x बराबर 34,000 हो गया। तो x बराबर 34,000/6। ये x का मान है। सीधे रख दीजिए यहीं पे, क्या करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या है? सोहन का वेतन, सोहन का रेशियो क्या था? देखिए, रोहन था 2x और सोहन था 3x। तो इसी में रख दीजिए। x का मान आपको पता ही है, 3x है ना सोहन। तो 3 की जगह क्या लिखेंगे? 3 × 34,000/6। अरे 3x, यही मान निकाल देना। तो x का मान कितना है? x का मान हम लोग का ये है। काट के छोटा कर सकते थे, सीधे वही रख दीजिए, फिर यहाँ काटना ही है। तो 3x यानी 3 × x का मान। तो 3 दूना 6 और 2 से ये 17,000। यानी रोहन का कितना हो गया? ये सोहन का 17,000। मान लीजिए रोहन का निकालना हो तो 2x में लिख देंगे। 2 × 34,000/6 उससे निकाल देंगे 2x। यहाँ देखिए 3 दूना, तो 2x में क्या होता? 2x में भी वही होता, 2 × 34,000/6।
ये 3 से भाग देते, कटने योग्य तो है नहीं, पॉइंट में आता, लेकिन निकालने का वही तरीका है। चलिए, जो पूछा था यानी 17,000 इसका सही जवाब है। दूसरा एक क्वेश्चन है, एक समानुपात के पहले, तृतीय और चतुर्थ पद इतने इतने में है तो द्वितीय पद। एक चीज याद रखिएगा, जब आपसे तृतीयानुपाती पूछे यानी थर्ड नंबर का, तो सूत्र होता है फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड अपॉन थर्ड, ठीक। और जब आपसे चतुर्थानुपाती पूछे तब सूत्र होता है फर्स्ट अपॉन सेकेंड, थर्ड अपॉन फोर, ये होता है। यहां क्या पूछा है, यहां दिया क्या, 4 तक दिया है ना संख्या, द्वितीय पूछा है, यानी हम लोग का ये वाला सूत्र लगेगा। तो फर्स्ट मान कितना है, देखिए प्रथम का दिया है, तृतीय का दिया है, चतुर्थ का दिया है, सेकंड का पूछा है। तो फर्स्ट वाले का 15 दिया है, सेकंड वाले का पूछा है, तो हम इसको x मान लेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर थर्ड अपॉन फोर। तो थर्ड का मान कितना दिया, 18, और ये कितना है, 42। यहां तक समझ में आया होगा। फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड गायब है, थर्ड अपॉन फोर, तो क्रॉस मल्टीपल फिर 15 गुणे 42, और इधर क्या हुआ 18x, मतलब सीधे सीधे x बराबर 15 गुणे 42 बटे 18, 6 तिया 18, 6 सते 42, 3 पछे 15, यानी आ गया 35। द्वितीय अनुपाती क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा, 35, ये होगा आंसर। चलिए तीसरा, मध्य समानुपाती। इस रेशियो में एक क्वेश्चन आता है मध्य समानुपाती, इसका सूत्र होता है रूट में a इंटू बी, 6.5 हो गया, a इंटू बी। तो a का मान कितना है, 16 गुणे 25, 25 16 400 होता है, 25 16 400, और 400 किसका वर्गमूल है, 20 का। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4 16 का वर्गमूल क्या है 4, 25 का 5, 4 पछे 20, तब भी हो जाता, लेकिन सूत्र यही है, ए रूट में a इंटू बी, ए का मान गुणे बी का मान, उसका वर्गमूल निकाल देना है, यानी मध्य समानुपाती का आंसर ये हो जाएगा 20। तृतीयानुपाती, यानी तृतीया को क्या मानेंगे x, तृतीयानुपाती का सूत्र क्या है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड और सेकेंड अपॉन थर्ड। फर्स्ट कितना है 16, सेकेंड कितना है 48, थर्ड कितना है x, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, देखिए यहां गलत हो जाता ना, सेकेंड ही को उठाना है, गलत हो रहा है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, 48 बटे x। अब ऐसे होगा, सीधे काट सकते थे लेकिन छोड़ दीजिए, यह आएगा ना सीधे x का मान, अरे 16x, 16x बराबर 48 गुणे 48, तो x बराबर 16, ऐसे होता ना, 16x बराबर 48 गुणे 48, तो x बराबर 48 गुणे 48 बटे 16, काट दीजिए, 16 तिया 48, 50 तिया 150, 6 घटा दीजिए 144, यानी ये हो गया 144, 3 बटे 24, 3 चौका 12, 2 14, यानी इसका मान कितना आ गया 144, तृतीयानुपाती। अगला क्या है, 3 पर 15 18 का चतुर्थान, ये तो फिर वही बात आ गई, 3 बटे x, x क्यों, चतुर्थानुपाती पूछा है, 3 बटे 15 बराबर 18 बटे x, 3x बराबर 15 गुणे 18, तो x बराबर 15 गुणे 18 बटे 3, 3 पछे 18 पछे 90, हो गया 3x 15 गुणे 18, तो x बराबर 15 गुणे 18 बटे 3, 3 पछे 15 और 18 पछे 90, ये भी वही है, तो मतलब वो नहीं है लेकिन तरीका वही है, ये दोनों मान दिया ही है और ये मान आपका है। ये है छोटे क्वेश्चन, लेकिन कांस्टेबल वाले या किसी भी एग्जाम छोटे जिसमें रेशियो है, ये क्वेश्चन आता है और ये कुछ बच्चे गलत भी कर देते हैं, ऐसे लगेगा कि सर आसान है आसान है, और एग्जाम हॉल में गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए 48x
बराबर 12 गुणे 15। जितने सेट पेपर है पुलिस के और या किसी अन्य एग्जाम के, एसएससी एमटीएस के, आप देखिएगा इसके क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं। यही ना हुआ, 48 यक्स 12 गुणे 15, तो यक्स बराबर 12 गुणे 15 तो रहेगा ही 48, 12 चौक 48 पॉइंट में आएगा, 15/4 रहने दीजिए, भाग देना हो तो भाग दे दीजिए 15 में 4 का। चलिए, किसी परिवार का आमदनी इतना है तो बचत ज्ञात करें। आमदनी इतना है, कितना है? 7,840 रुपया। मान लीजिए किसी परिवार का इनकम कितना है? 4x, और आमदनी 4 संबंधे 3 है तो बचत ज्ञात करें। किसी परिवार का आमदनी 4 संबंधे, आमदनी और बचत होना चाहिए। ये दोनों आमदनी कैसे हो सकता है? ये आमदनी होगा और ये बचत होगा, तो ही तो बचत का पूछा है। देखिए, किसी परिवार का आमदनी और बचत का अनुपात, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस हो गया लग रहा है। आमदनी और बचत का अनुपात है 4 संबंधे 3, तो बचत ज्ञात करें। आमदनी यहां दे दिया है, तो मान लीजिए कोई परिवार है 4x कमाता है और 3x क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है। 3x खर्च कर दे रहा है, तो बचत, आमदनी और खर्च का अनुपात ये होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर दिया जाए। आमदनी और खर्च का अनुपात। अरे आमदनी हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो खर्चा कुछ किए तो कुछ तो बचाए ना, तो वही बचत पूछ रहा है, और वहां आमदनी दे दिया है। तो देखिए, आमदनी है आपकी कितनी? 4x। आमदनी है 4x, और खर्च कितना है? खर्च कितना है? 3x। 3x है। कितना है खर्च? 3x। चलिए, आमदनी और खर्च हो गया। अब आमदनी कितना है? 7,840 रुपए। ये आमदनी है, ये खर्च है, तो आमदनी यानी कि 4x बराबर 7,840, यही ना मतलब हुआ। ये आमदनी, ये भी आमदनी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, वही चीज है, रेशियो में लिखा हुआ है। तो x का मान निकाल दीजिए, 7,840/4। 4 एक कम 4, कितना बचा? 3 38, 4 9 36, 4 6 24, 1960 आ गया यक्स का मान। ठीक, तो 19 यक्स, वो यक्स ही तो निकालना है। 4 यक्स था, 3 यक्स, यानी 1 यक्स आपका बचा हुआ है बचत, यानी सीधा सीधा दिख रहा है। नहीं भी समझ में आया तो देखिए, 4 यक्स की वैल्यू कितनी है? 7840। यक्स का मान आप निकाल चुके हैं। आप चाहें तो 1960 को 3 में यहां गुणा कर दीजिए, जो आएगा आप इससे घटाइएगा तो भी आपका 1960 आएगा। गुणा करके चेक कर लीजिए 1960 में 30 का। 3 सुनाई सुन, 3 छक 18, 3 9 27 1 28, 3 एक में 3 2 5, 5 8 8 0 0, 14 में से 8 गया 6, 17 में से 8 गया 9, 1960 आ गया ना। और वैसे भी देखिए, कोई 4x कमा रहा है, 3x खर्चा कर दिया, तो x है ना बचा, x का मान पहले ही निकाल दिया 1960, यानी बचत इसका कितना है? 1960 रुपया। खुद भी थोड़ा लगाने का प्रयास करिए, एकदम पूरी तरह से असहाय बैठ जा रहे हैं लोग, लगाते रहो तुम लोग भी पीछे। तो देखिए, एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों में इतने के अनुपात में है, प्रत्येक कोण का मान बताइए। देखिए, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज माने जिसकी 4 भुजाएं हो, सर्कल हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, जो भी हो, आप उसकी कितना एंगल होता है? 360। ये हो, ये हो, 360 ही है ना, बचपन में खूब पढ़े होंगे ये। 90 90, देखिए यही ना सर्कल बना 360। तो चाहे किसी की भी वैल्यू हो, 360 होती है। तो एक चतुर्भुज का रेशियो दे दिया है, कितना दिया है? 3x, 5x, 7x और 9x। कितना मान होता है? कहिए 360 होता है। तो जोड़ दीजिए, 3 5 8 7 15 9 24x, 24x बराबर 360।
तो यक्स का मान कितना हुआ 360/24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी यक्स का मान कितना आ गया 15। मान रख दीजिए 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 सते 105, टेबल याद होना चाहिए। अब 15 का टेबल तो याद ही होगा, 135 ये हो गया। मान लीजिए यही पंचभुज हो, एक ट्रायंगल अगर हो तब क्या होगा, ट्रायंगल 180 का होता है। पंचभुज मतलब जिसकी 5 भुजाएं, 3 और 2 ये, तो देखिए ये होता है 180 का और ये होता है 360 का, दोनों को जोड़ देंगे तो 540 का हो जा रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे देता तो कि एक पंचभुज है जिसकी इतनी इतनी रेशियो है, तो क्या कर देते, उन सबको जोड़ के बराबर 540 कर देते। एक ट्रायंगल है, 3 भुजा का मान दे देता, 3 4 5 कुछ भी यक्स, तो तीनों को जोड़ के बराबर 180 कर देते। समकोण है यानी राइट एंगल है तो 90 हो जाता, जो भी मान निकालते उसके हिसाब से निकाल देते। तो ये आंसर क्या आएगा, ये चारों इसका असल मान होगा। इसको आप काट के छोटा करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, 15 तिया 45, 15 पचे 75 ये। चलिए ए बी का वैल्यू इतना है, बी सी का वैल्यू इतना है, ए बी सी और ए सी का मान बताइए। देखिए ए बी और बी सी यही गुणा करना है, ऐसे गुणा किया जाता है। ठीक, तो चलिए मान रखा जाए, इधर रख दीजिए, नहीं तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि ये भी जरूरी है क्या। 5 और 6, देखिए इसमें किए हैं ना, तो ये भी आप भी कर दीजिए, बस गुणा कर दीजिए। 3 पचे 15, 4 पचे, पचे माने 5 बार में, और 4 छक 24। किसी एक संख्या से तीनों तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यही हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी सी का मान निकल गया 15 20 24। ए सी भी पूछा है, ए सी भी पूछा है, तो ए का मान कितना है, कहिए 15, सी का मान कितना है, कहिए 24। काट के छोटा कर दीजिए, दोनों कटने लायक है। 3 पचे 15, 3 बटे 24, दोनों को सेम से काटिएगा। ठीक, चलिए मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात कैसा लगेगा, 4 5, ये कामा है, ये रेशियो में है, 4:5, 3:8। मिश्र अनुपात में सूत्र ये होता है कि ये इस तरह से गुणा हो जाता है, कुछ नहीं होता है, केवल गुणा हो जाता है। चरती आए 12 और 5 बटे 40, कटने लायक है, काट दीजिए। हम यही चाहते तो काट सकते थे, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। चरती आई 12, 4 दाम में 40, 3:10 का हो गया। मान लीजिए 3 डिजिट का, ये तो 2 ही है, 3 दे देता, ऐसे ऐसे और ऐसे दे देता। तब क्या कर देते, ऊपर वाले को सब गुणा कर देते, पहले इस तरह लिख लेते, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, जितना भी हो, मिश्र अनुपात में ऊपर का ऊपर मल्टीपल हो जाता है। 2 तिया 6 चौक 24, काट भी सकते हैं कटने लायक हो तो। 3 पचे 15, 6 का 90, कटने लायक हो काट दीजिए। 2 से 12, 2 से 45, फिर 3 से 4, 3 से 15, 4 संबंधे 15। ये इस तरह, मतलब क्या होता है, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से। ये इसको क्या लिख सकते थे, 4/5, और कामा क्या था, 3 संबंधे 8, यही था ना। तो यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, ऊपर का गुणा नीचे का गुणा, जो यहाँ किए हुए। अगला, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात। ये तो एक शुरू में क्वेश्चन लगा था, जो पुलिस वाला क्वेश्चन एक लगाया गया था, उसी तर्ज पे है। देखिए ए और बी का इनकम कितना है, 8x और 5x। ठीक, खर्च का अनुपात कितना है, दोनों कितना महीने में बचाते हैं, 800 रुपया। ये भी 800 रुपया बचा रहे हैं, ये भी 800 रुपया बचा रहे हैं, और दोनों के खर्च का, ये क्या है हम लोग का, आय का है, वो खर्च है। अब एक चीज बताइए, आपका इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है, उसमें से कुछ पैसा यानी 800 रुपया बचा लिए, तो क्या बचा, इनकम में से कुछ पैसा बचा लिए तो क्या बचा, खर्चा ना बचा। तो खर्चे का अनुपात दे ही दिए हैं,
कितना दिया है? खर्चे का अनुपात 5:3। इनकम में से, यहां लिख लीजिए, आय में से बचत घटाए तो क्या बचा? खर्चा का रेशियो, खर्च का रेशियो। अब इन दोनों का फिर वही गुणा, जहां इस तरह से दिखे बीच में इक्वल, क्रॉस मल्टीपल किया करिए। तो 3/24x, 3/2400, इधर क्या हो गया? 5 बचे 25x और 8 बचे 4000, मतलब 8 बचे 40 होता है, ये 800 है। अब 24 में से 25 घटाएंगे माइनस एक्स, 2400 में से उसको घटाएंगे प्लस माइनस 1600, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 1600। एक्स का मान कितना आ गया? 1600। पूछा क्या है? प्रत्येक की इनकम, तो प्रत्येक की इनकम, इनका 8 था, इनका 5 था। 16 का टेबल याद होना चाहिए। तो 8 गुणे 1600 और 5 गुणे 1600 हो गया। 8x इनकम यही ना है, और दोनों की वार्षिक, वार्षिक आय, ये मंथली नहीं ना था, ये भी ध्यान रहा, वार्षिक ही था। अगर मान लीजिए मंथली होता तो हम 12 से और गुणा करना पड़ जाता, क्योंकि महीने पे आप इतना कमा रहे हैं तो साल भर यानी 12 और, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, वार्षिक पहले से ही दिया हुआ है। 16 बटे 128 और कै ठो जीरो? 2 ठो, यानी 12,800 और 16 पचे 80, कै जीरो? 2 जीरो, 8000। एक का इनकम इतना है, दूसरे का इनकम इतना है। इसको करिएगा क्वेश्चन लिख करके। राकेश और रीता की वर्तमान आयु का योगफल है 55 वर्ष। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था इतना, 4 संबंधे 3। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? मान लीजिए ये राकेश है और ये कौन है? रीता। ये रीता है। अब राकेश और रीता दोनों का एज अगर जोड़ दिया जाए, दोनों का एज जोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं दोनों 55 हो जाएगा, 55 वर्ष। अब ये नहीं पता कि कौन 30 का है, कौन 25 का है, कौन कितने का है। अब बोला गया है 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, इसी से निकल जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, दोनों मिलकर कितने साल के? ये तो पक्का है ना, दोनों का जोड़ दिया जाए तो 55 है। 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले केवल यही नहीं ना घटेंगी, ये भी ना घटेंगे, तो 10 साल पहले का मतलब 20 साल घटाना होगा। तो 55 में से 20 गया 35, 35 हो गया ना। 10 साल पहले दोनों का उम्र जोड़ने पे कितना आएगा? 35। अरे ये हो जाएंगे, कोई इसमें से मान लेते हैं कुछ भी हो, 10 साल ये घटे तो 10 साल ये भी तो घटे, तो 20 साल घट गए, तो 55 में से 20 गया 35। अभी आंसर नहीं आया, ये सोचिए कि आंसर आ गया है। अब 10 साल पहले उनका रेशियो दे दिया है कितना? 4x प्लस 3x बराबर 35। तो 4 3 7x बराबर 35, तो x बराबर 5। 7 पचे 35, 5 आ गया, मान रख दीजिए। ये क्या थे? 4x, ये क्या थी? 3x। तो 5 चौका ये 20 साल के और ये 15 साल की। ये तो 10 साल पहले की घटना है, वर्तमान पूछा है, तो 10-10 वापस से इसमें जोड़ दीजिए ताकि 55 का पता भी चल जाए। तो 20 साल वाले हो जाएंगे, 10 साल जोड़ेंगे तो 30, और 15 साल वाली हो जाएंगी 25, और दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हो जाएंगे दोनों 55 वर्ष। ठीक, रुक करके खुद भी लगाने का प्रयास करिए। अगला है, एक मिश्रण में दूध और पानी का क्वेश्चन खूब आता है। 4 संबंधे 1 में है, यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पानी हो तो पानी में जोड़िएगा, दूध हो तो दूध में। वो अलग बात है कि ग्वारा लोग क्या करते हैं, दोनों मिला करके पानी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब तो मलाई वलाई सब निकाल दे रहे हैं, पाउडर पिला दे रहे हैं लोग, कह रहे हैं लोग कि एकदम प्योर दूध है। देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4x और x है। ये क्या है? दूध। ये क्या है? पानी। बोला है ना दूध और पानी, 4 और 1, ये दूध हो गया, ये पानी हो गया। अब मिश्रण में मिलाएंगे तो मिश्रण ही बनेगा। 15 लीटर पानी, ध्यान रखिएगा जो मिलाया जाएगा उसी में क्या मिलाया गया है? पानी।
तो यहाँ पानी लिख दीजिए +15। ये पानी था, +15 और लीटर जोड़ दिया गया पानी, तो दोनों का मिश्रण हो गया बराबर। यही ना बोला है, दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है। ये कब बराबर हुआ? कहिए यहाँ 15 लीटर पानी आप बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल, यानी 4x बराबर x + 15, यानी 3x बराबर 15, यानी x का मान कितना होगा? 3 × 5 = 15, x का मान 5 आ गया, मान रख दीजिए। दूध कितना था? 4x। पानी कितना था? x। तो 5 चौका 20 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, मिश्रण तब बनेगा जब दोनों को जोड़ देंगे, यानी कुल मिश्रण हो गया 25 लीटर। 20 लीटर में दूध में अगर 5 लीटर पानी है तो कोई खराब दूध वाला नहीं है, ठीक, आज के हिसाब से। नहीं तो आजकल तो 5 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला देंगे सब। अब देखिए 70 लीटर के मिश्रण, सभी ग्वाला नहीं, कुछ ऐसे भी अच्छे ग्वाला हैं जो पानी मिलाते ही नहीं है, लेकिन खोजने पे पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है इतना, इसमें 14 लीटर पानी। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ 70 लीटर दे दिया है। तो देखिए 4 और 1, ये 4x और x था, 4x और x था, ये दूध है और ये पानी है, और दोनों मिलाकर है 70 लीटर। कह रहा है दूध और पानी मिला दीजिए, तो है मिश्रण में, मिश्रण माने में दोनों मिक्स हो जाए तो कितने हैं? 70 लीटर। तो 5x बराबर, दोनों को जोड़ दिए 70, तो x का मान कितना आ गया? 14। x का मान 14 आ गया ना, यानी 14 चौक, यहां रखिए, देखिए 4x था तो 4 × 14 प्लस 14 लीटर, तो ये कितना हो गया? 56 लीटर दूध हो गया और 14 लीटर पानी हो गया। यही ना हुआ? अरे x का मान रख दिया और कुछ नहीं किए हैं। x माने 14, 14 चौक 56 और 14 x हो गया, यानी कि x का मान ही है तो 14 हो गया। ये पानी अभी आंसर नहीं आया। अब इसमें बोला है यदि इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाए तो रेशियो क्या बनेगा? देखिए दूध कितना हो गया? आप कहिए 56, पानी कितना है? 14, और इसमें 14 लीटर और मिला दिया गया। यही ना था? ये तो मान हम लोग निकाले हैं, और 14 फिर मिलाया भी है, उस संजोग से 14 था भी और 14 और मिला दिया गया। तो 56/28 कटने लायक है, 28 से कम 28, 28 दूनी 56। आंसर क्या आएगा? 2:1 के अनुपात में है, 2:1 के अनुपात में है, ठीक। 85 किलो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात फिर उस तरह का है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाएगा। इस बार 85 किलो है, फिर मत घबराइए, 12x + 5x बराबर 85, 85, तो 17x बराबर 85, यानी x बराबर 17 × 5 = 85, मान रख दिया जाए। 12 × 5 ये 60 हो गया, अब 5 × 5 ये 25 हो गया। तो चलिए यहां लिखा जाए अच्छे से, 60 लीटर दूध, 25 लीटर पानी, ठीक। मिश्रण में दूध और पानी, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? ये क्या है? दूध है, ये क्या है? पानी। जो जोड़ा जाए उसमें जोड़ेंगे, जो पूछा जाए उसमें जोड़ेंगे। कितना पानी? कितना पानी हो गया कि रेशियो 4:3 बन जाए, हो गया। कितना पानी मतलब पता है नहीं, तो x मान लीजिए प्लस x बराबर रेशियो ये बनना चाहिए, मतलब इसमें पानी मिला दें तो नया रेशियो ये बनेगा, दूध 60 लीटर होना चाहिए। फिर वही बात, इक्वल बीच में है, 60 × 180, अब 25 चौका 100 और 4x ट्रांसफर करेंगे तो 4x बराबर 80, यानी x बराबर 20 लीटर। x सही निकालना था, कितना पानी और मिलाया जाए? बोलिए, तो कहिए 20 लीटर, 20 लीटर और मिला दीजिए तो रेशियो बन जाएगा। चलिए मानकर थोड़ा देखा जाए, ये 60 हो गया और 25 20 45,
15 चौका 60, 15 तिया 45, यही ना चाहिए था, बन ही जा रहा है। तो ये है मिश्रण। अगला एक और होगा, इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें केवल आयोग के क्वेश्चन रहेंगे जो चिन्हित रहेंगे, और क्या रहेंगे वो तो अलग चीज है। आप भी इस लेसन से बार बार कह रहे हैं, जितनी क्वेश्चन रिवीजन है उसको कर लीजिए जल्द से जल्द किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम जब काफी लंबा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, लगते हैं रील उल देखने और समय खींचने, और जानबूझकर जाकर यूट्यूब पे चेक करेंगे कब होगा री एग्जाम या फिर कब होगा ये एग्जाम, और जब आ जाएगा तो लगेंगे इधर उधर भागने, क्या करें। तो ऐसा कंडीशन ना हो। आप सालों भर एग्जाम को फॉर्म भरे हैं तो उसी हिसाब से पढ़िए, लास्ट में दौड़ने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक, तो इसको लगाइएगा।